कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अपने हाथ प्रार्थना मुद्रा में रखें। भगवान पार्श्वनाथ का आंख बंद करके स्मरण करें। उन पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए अपने अंदर उनका स्मरण करते हुए भगवान को हृदय से, मन से ध्याते हुए भगवान की कथा सुनने का मानस बनाएं। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए अरम ध्यान योग प्रणीता मुनि श्री 108 पंडित में सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय। मोह महात्म दलन दिन, तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु, जयो जगत हितकार। मुनि जन जाकी आस करी, जाचे शिव फल सार। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा जो आनंद मुनि महाराज के पूर्व जन्म के साथ चल रही है, वह आनंद मुनि महाराज पार्श्वनाथ भगवान बनने से पहले कौन सी भावनाएं भाते हैं जिसके कारण से हमारी आत्मा में इस तरह से योग्यता आती है कि वह आत्मा आगे चल कर के तीर्थंकर बन जाती है। उन भावनाओं का यहाँ पर आपको एक दिशा निर्देश दिया जा रहा है, और यह निर्देश इसलिए है कि जीवन में हम बहुत कुछ ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, बहुत कुछ बड़ा बनने के लिए भी करते हैं, लेकिन हमें तीर्थंकरों ने इतना बड़ा बनने का रास्ता बताया कि उन्होंने कहा जैसे हम तीर्थंकर बन गए ऐसे आप लोग भी तीर्थंकर बन सकते हैं। किस भावना के साथ बन सकते हैं, कैसी योग्यता प्राप्त करके बन सकते हैं, तो उन भावनाओं को ही 16 कारण भावना कहा जाता है। नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? सुना है? पूजा करने वाले लोग तो सुनते ही होंगे, कभी कभी 16 कारण की पूजा कर लेते होंगे। अब जो कभी मंदिर ही नहीं जाते होंगे तो उन्होंने कहाँ सुना होगा। 16 भावनाएं होती हैं। कितनी? हाँ। और ये 16 भावनाओं में पहली भावना दर्शन विशुद्धि, दूसरी भावना विनय संपन्नता, जिसका वर्णन पिछले दिनों में हो चुका है। आज हम तीसरी और चौथी भावना पढ़ते हैं। तीसरी भावना होती है शील की भावना। क्या बोलते हैं? हाँ, शील व्रतों की भावना। और चौथी भावना होती है ज्ञान अभ्यास की भावना। अभीक्षण ज्ञान उपयोग। क्या होता है अभीक्षण?
अभीक्षण होता है, अभीक्षण नहीं होता है। क्या होता है? अभीक्षण, है ना। अच्छी हिंदी बोलने के लिए भी थोड़े से टोन बदलनी पड़ेगी आपको, कहीं एफर्ट करने पड़ते हैं थोड़े से। तो क्या बोलेंगे? अभीक्षण। आधा अच्छा होगा तो अभीक्षण कहेंगे, और पूरा अच्छा होता है तो अभीक्षण हो जाएगा। तो पूरा अच्छा नहीं होता है, इसमें क्या होता है? हाँ, क्षण नहीं है वो, क्षण है, अभीक्षण, है ना। ऐसे ही हमारा नाम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? नहीं नहीं, हमारा नाम में भी एक आधा अक्षर आता है ना बीच में। तो अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो ना की जगह पहले लोग, है ना, ना के बाद में पहले लोग या बोल जाते हैं, फिर बाद में माँ बोल जाते हैं। तो ये सही ढंग से हिंदी बोलना भी आपको सीखना पड़ेगी, और सही ढंग से आपको कुछ जो शब्द होते हैं उनका भी उच्चारण करते हैं, तो उससे भी हमारा दिमाग अच्छे ढंग से काम करने लग जाता है। एक ये टेक्निक बताई गई है कि अगर आप अपने ब्रेन को व्यवस्थित करना चाहते हैं और उसको हमेशा एक्टिव बनाए रखना चाहते हैं, तो ये भी मेथड आप अपना सकते हैं कि जो अच्छे शब्द हैं या जो कठिन से भी शब्द हैं उनको बोलने का अभ्यास करना, है ना। ये भी एक अपने आप को एनर्जाइज करने का, ब्रेन को एक्टिवेट बनाने का, ये भी एक मेथड बताया गया है ना। खुद अपने आप में कैसे सेल्फ प्रैक्टिस करें कि हम अपने आप को, जब भी हमारा मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो हम अपने आप को ठीक कर लें। तो उसके लिए कुछ ऐसे शब्द जिन्हों हम सामान्य से नहीं बोल पाते हैं या हम बोलते हुए ध्यान नहीं रखते हैं, अगर हम थोड़ा सा उस शब्द को अच्छे से बोलना शुरू करें तो ऐसे कुछ क्लिष्ट शब्दों को भी हम अपने अभ्यास के माध्यम से अपने ब्रेन को एक्टिवेट बनाने के काम में ला सकते हैं। सुन रहे हैं? तो क्या बोलना, ऐसे कुछ शब्दों की आज खोज करते हैं। जैसे एक शब्द आ गया अभीक्षण, बोलिए। अभीक्षण, हाँ। तो अभीक्षण नहीं बोलना, क्या बोलना? अभीक्षण। मेरा नाम बोलिए, और अच्छे से बोलिए। अगर आप मेरा नाम बोलते हुए कहीं पर अपने, मतलब जहाँ पर आपको शब्द जो बोलना है वो नहीं बोलेंगे, तो माँ जो आधा है वो पूरा बोलने में आ जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ। तो अब आप बोलिए, फिर से बोलिए। आचार्य महाराज का नाम बोलिए। फिर से बोलिए, अच्छे से बोलिए। जब आचार्य महाराज का नाम बोलते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ता है। विद्या, विद्या, समझ में आ रहा ना? विद्या, ऐसे नहीं। क्या बोलना? हाँ। अब अच्छे से बोलिए। समझ पा रहे हैं? चलिए, एक और कोई कठिन शब्द आपको याद आ रहा हो तो मुझे बताइए। आ रहा है कोई याद? कोई ऐसा शब्द आपको पता जिसमें बीच में छोटे आधे अक्षर कई सारे जुड़ते हो? सम्यक्त्व, सम्यक नहीं, सम्यक्त्व, है ना। तो इसमें भी आधा माँ आया, आधा का आया बीच में, है ना। अब इस आधे अक्षर को आधा ही बोलना। हाँ, बोलिए। सम्यक्त्व, सम्यक्त्व। अगर आप ऐसे क्लिष्ट अक्षरों को ही केवल दोहराते रहेंगे, इनको बोलेंगे, तो आपका ब्रेन एक्टिवेट बना रहेगा। समझ आ रहा है? ऐसे ही बोलिए। तत्व, तत्व, अच्छे से नहीं बोल रहे। इसमें भी आधा ता दो जगह है। तत्व, बोलो। हाँ, इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चों के लिए, अगर उन्होंने शुरू से अच्छी हिंदी नहीं पढ़ी होगी तो ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी पैदा करती हैं,
है ना? तो क्या बोलना? तत्व। हाँ, मोक्ष बोल के बताओ। मोक्ष। हाँ, एक अलग उसमें का के साथ में क्ष की ध्वनि निकलती है, मोक्ष। हाँ, मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं, मोक्ष। हाँ, तो आप अपने आप को खुद से, अगर आपको लगे कि हमें अपने ब्रेन को जो बिल्कुल थोड़ा सुस्त सा पड़ रहा है एक्टिव बनाना है, तो क्या करना? इन शब्दों को 3-3 बार दोहराना, है ना? ये आपको टेक्निक बता रहा हूँ। बच्चे जो धीरे धीरे बिल्कुल सुस्त होते चले जाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और इसीलिए जब भी कभी आप कोई भी धर्मशास्त्र पढ़ें, कोई सूत्रों के वाक्य पढ़ें, मान लो तत्वार सूत्र हैं या कोई गाथाएं हैं, तो जब आप ये पढ़ेंगे तो इनमें इस तरह के शब्द जरूर मिलेंगे। प्राकृत में भी इस तरह के शब्द होते हैं, संस्कृत में भी इस तरह के शब्द होते हैं, और इन शब्दों के माध्यम से आपके अंदर एक अलग तरह के वाइब्रेशन आते हैं, जिससे हमारे ब्रेन के जो न्यूरोमीटर्स होते हैं वो अच्छे ढंग से कनेक्ट होकर के हमको एक्टिव बनाए रखते हैं। समझ आ रहा है? तो ये एक टेक्निक है बच्चों के लिए। उनको जब भी कभी सुस्ती आती है, नींद आती है, उन्हें इस तरह के शब्दों का अभ्यास कराइए आप। समझ आ रहा है? और ये शब्द आपको कहाँ मिलेंगे? तो आपको शास्त्रों में मिलेंगे, है ना? मोक्ष कहाँ मिलेगा? हाँ, अब मोक्ष मार्गस्य नेतारम। समझ आ रहा है? अब जब आप पढ़ोगे मार्गस्य, तो मार्गस ऐसा नहीं पढ़ना पड़ेगा, मार्गस्य ऐसा नहीं पढ़ना पड़ेगा, मार्गस्य। समझ आ रहा है? अपने आप आपकी सुस्ती चली जाएगी। समझ रहे हैं? बोलिए, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम। अब यहां पर भेत्तारम पढ़ना है आपको, है ना? हाँ, कर्म भूव्रताम। आपके लिए इस तरह का अगर अभ्यास बना रहेगा और आप अपने बच्चों को इस तरह का थोड़ा थोड़ा अभ्यास कराएंगे, तो जो बच्चे आपके बाहर पढ़ रहे हैं, अदर स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अगर इस तरह के शब्दों के अभ्यास करेंगे तो इन शब्दों से भी परिचित रहेंगे और इन शब्दों की एनर्जी भी उन बच्चों के काम में आएगी। क्योंकि ये शब्द किसके मुंह से निकले हुए हैं? बड़े बड़े ऋषियों, तपस्वियों, मुनियों, आचार्यों के मुख से निकले हुए ये शब्द हैं। तो ये शब्द अपने आप में एक मंत्र का काम करते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए अपने अंदर ये विचार होना चाहिए कि जब भी हम कोई भावना करते हैं तो उन भावना के साथ में कुछ शब्द भी हमारे अंदर आते हैं, और वह भावनाएं हमारे अंदर जब अच्छे ढंग से बनती हैं तो कुछ ना कुछ हमें शब्द बनाने ही पड़ते। बिना शब्द रचना की भावना नहीं बनती। तो वही शब्द रचना यहाँ पर शील भावना के लिए है और ज्ञान भावना के लिए है, जिसे आप अभीक्ष्ण ज्ञान भावना कहते हैं, है ना? तो 2 छंद पढ़ते हैं, पेज नंबर 67, छंद नंबर 149 और 150। सील भार धारे समुचित, सहस 18 अंग समेत, अतिचार नहीं लागे, जहाँ तृतीय भावना कहिए तहाँ, आगम कथित अर्थ अवधार, जथा सकति निज बुद्धि अनुसार, करें निरंतर ज्ञान अभ्यास। है क्या? शांत स्वभाव? क्या शांत स्वभाव? सदाचरण। कुछ कुछ स्वर आ रहे हैं, और बोलिए। है सरलता। कोई कह रहा है शील माने सरलता, कोई कह रहा है शील माने सदाचरण, कोई कह रहा है शील माने शांत स्वभाव। और बोलिए। चरित्र। हाँ, शील माने चरित्र, अच्छे चरित्र वाला। और
अच्छे आचरण वाला, चलो कम से कम आप लोग बोल तो रहे हो, इतनी अच्छी बात है ना। चलिए, ये सब उसी सील के ही सब पर्यायवाची नाम है ना। लेकिन अगर हम उस सील को एक शब्द में कहें तो शील माने होता है हमारा स्वभाव। सील माने क्या होता है? स्वभाव, हमारा नेचर, है ना। माने हमारा जो नेचर है वह नेचर जिस तरह का है वैसा ही बना रहे, और नेचर के अगर हम अगेंस्ट चलते हैं तो वही सील ना होकर के वो कुशील बन जाता है ना। तो हमारा नेचर क्या है? अपने स्वभाव में रहना। किस में रहना? अपने स्वभाव में रहना, माने अपने में रहना। ये हमारा क्या है? नेचर होना चाहिए, है ना। जब हम इस नेचर को छोड़ देते हैं तो हम अपने स्वभाव में ना रह करके फिर हम दुर्भाव में आ जाते हैं। अगर मान लो आपने गुस्सा कर दिया तो आप क्रोध के समय पर भी अपने स्वभाव में नहीं रहे। स्वभाव क्या था आपका? अपने में रहना। गुस्सा किया अपने से बाहर आ गए तो क्या हो गया? ये भी आपने सील को छोड़ दिया। माने जैसे आप अभी बैठे हैं, अभी आपके अंदर जो अच्छे भाव आ रहे हैं, अभी आप जिस तरह से अच्छा फील कर रहे हैं, ये आपका अपना नेचर है। और इसको जब आप किसी भी परिस्थिति में जब छोड़ देंगे, आपके सामने जब इस तरह के कोई भी वातावरण आएंगे, जब आप अपने स्वभाव को छोड़ देंगे तो वही हो जाएगा, हमने अपने शील को छोड़ दिया। तो जब शील को छोड़ देंगे तो उसे कहते हैं कुशील हो गया। क्या बोलते हैं? हाँ। और जब शील अच्छा बना रहता है तो उसे कहते हैं सुशील हो गया। सु लगा दिया तो क्या हो गया? अच्छा हो गया, और कु लगा दिया तो बुरा हो गया। समझ रहे हैं? तो शील दो तरह का हो जाता है, एक सुशील और एक कुशील। और जब सील इन दोनों चीजों से छूट जाता है तब वो अपनी सील में आ जाता है। शील, उसका अपना स्वभाव उसके अंदर आ जाता है ना। आपने कहा बुरे आचरण को छोड़ देना या अच्छा आचरण करना, ये दोनों ही चीजें क्या हैं? बुरे आचरण को छोड़ देना माने कुशील से बचना, और अच्छा आचरण करना माने सुशील होना, और केवल अपने स्वभाव में रहना माने शीलवान होना। समझ रहे? जब आप आंख बंद कर रहे थे और आंख बंद करके बैठते हैं तो उस समय पर आप अपने स्वभाव में होते हैं। किसको देखते हैं? अपने को देखते हैं। और जब आपके लिए कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है या कोई इस तरीके के आपके लिए, जैसे पार्टी के वातावरण हो, क्लबों के वातावरण हो, होटल्स के वातावरण हो, जब आप उनमें पहुंच जाते हैं और उसमें अपने आप को ढाल देते हैं तो फिर आप क्या बन जाते हैं? तब आप क्या कर देते हैं? अपने सुशील को भी छोड़ देते हैं, सील को भी छोड़ देते हैं, और आप कुशील हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? नाचो, मेरे साथ नाचो है? जब कहीं नाच गाना चल रहा हो तो आपको भी नाचना है। जब कहीं कोई केक खा रहा हो आपको भी खाना है। जब कहीं कोई मैगी खा रहा हो आपको भी खाना है। समझ रहे हैं? दूसरे के खाते हुए देखकर, दूसरे को नाचता हुआ देखकर, दूसरे के पहनावे को देखकर आपने उसको एडॉप्ट कर लिया। ये आपने अपने सील को छोड़ करके कुशील को एडॉप्ट कर लिया। समझ रहे? किसी ने कहा नहीं था आपसे कि ऐसा करना, तो भी आप करने लग जाते हो। क्यों करने लग गए? क्योंकि हम अपने स्वभाव में बहुत देर तक रह नहीं पाते और हम उसको छोड़ देते हैं, ऐसा समझ करके कि इसमें भी इंजॉय है और इसका ही अपन इंजॉय करते हैं। तो जब आप अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं तो उस समय पर आप फिर कुशील भाव में आ जाते हैं, और वह कुशील एक तरह का पाप भाव होता है। सुशील पुण्य भाव है, कुशील पाप भाव है। और जब हम पाप और पुण्य दोनों छोड़ देते हैं तब हम अपने शील स्वभाव में आ जाते हैं।
समझ रहे हैं ना? तो जब हम पाप को छोड़ करके भी पुण्य में रहेंगे तब तक भी अच्छे हैं, लेकिन अगर हमने पुण्य को भी छोड़ दिया तो फिर हम पाप में गए तो फिर हम अच्छे नहीं रह गए भीतर से। जैसे ही हमने देखा कि लोग, दीपावली आ रही है, अब तरह तरह से लोग एंजॉय करते हैं। दीपावली आ रही है तो तरह तरह से लोग खाते पीते भी हैं, चीज़ें भी खरीदते हैं, पटाखे भी चलाते हैं, तरह तरह से नुकसान दूसरों का भी करते हैं। और लोगों के लिए किसी भी त्योहार पर ड्रिंक करना, होटलों में जाना, ये तो उनके लिए एक ट्रेडिशन बन गया है। अब अगर इन त्योहारों पर आप अपने आप को बचा पाते हैं और इन चीज़ों से दूर रखते हैं तो ये तो कहलाया आपका सुशील। तो कुशील से सुशील बने रहना भी बहुत अच्छी बात है। इसलिए किसी का भी नाम कुशील नहीं रखा जाता है। क्या रखा जाता है? सुशील। समझ आ रहा है? कम से कम व्यक्ति सुशील बना रहे। और जो कुशील और सुशील दोनों से भी बच करके बिल्कुल अपने आत्म स्वभाव में निष्ठ हो जाता है, उसको कहते हैं शील स्वभाव में आ जाना। समझ रहे हैं? तो इन दोनों चीज़ों को समझते हुए आपको ये समझना है कि आने वाले टाइम में, दीपावली के टाइम पर आपको क्या करना है। सब जगह आपको लोग पटाखे फोड़ते हुए मिलेंगे। हर बच्चा कहेगा मुझे भी पटाखे दिलाओ। सब बच्चों के लिए माता पिता उन्हें 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार के भी पटाखे दिला देते हैं और वो 1 घंटे, आधे घंटे में सारा स्वाहा कर देते हैं। आपने 20 हज़ार का पटाखा फोड़ा, 20 हज़ार तो आपने क्षण भर में नष्ट कर ही दिए। माने इतनी बड़ी अज्ञानता कि आपने एक तरह से पैसे में ही आग लगा दी। और फिर आप कहते हो कि दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजन करेंगे, लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी में तो आप आग लगा रहे हो, धन को तो आप नष्ट कर रहे हो, व्यर्थ में पटाखे जला करके स्वाहा करके आप खुश हो रहे हो। लक्ष्मी कहाँ से आएगी आपके पास में? लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होगी आपके लिए? और जब इस तरह का घर के सामने वातावरण होगा तो फिर उन पटाखों के माध्यम से जो धुआं निकलेगा, उन पटाखों से जो प्रदूषण होगा, उसके कारण से अनेक जीव जो एनवायरनमेंट में जीते हैं वो सारे के सारे जीव उस धुएं से, उस आग से, उस धमाकों से मरते हैं। उस हिंसा से आपको जो पाप लगता है वो पाप आपके लिए सुशील नहीं बनाता, कुशील बना देता है। और इसी के कारण से फिर आप पुण्य नहीं कमाते हैं, त्योहारों पर पाप कमाने लग जाते हैं। जबकि त्योहार किस लिए आते हैं? पुण्य के लिए आते हैं। हम त्योहार पर अपने स्वभाव में आए, कुशील को छोड़ करके सुशील भाव में आए। ये तो हुआ नहीं, हमने सुशील भाव छोड़ करके कुशील और अपना लिया। वैसे तो हम रोजाना अच्छा खाते पीते थे, लेकिन त्योहारों पर हम और ज्यादा गंदा खाने लग गए। बाजारों की मिठाइयाँ हैं, बाजारों की मिठाइयों में लगने वाले घी तेल हैं, रोजाना न्यूज आती है। जयपुर में तो धमाका मचा हुआ है, हर घी के डिब्बे के अंदर पाम ऑयल मिलाया जा रहा है और सब घी आजकल ऐसे अशुद्ध आ रहे हैं कि पाम ऑयल खा रहे हो आप, और सब इसी तरीके से बन रहे हैं। अब उन सब मिठाइयाँ जो गंदे तरीके से बन रही हैं, एक दिन तो यहाँ तक भी मैंने सुना था कि हलवाइयों के यहाँ पर एक जगह किसी ने रेट मारी, वो जो छापा पाड़ने वाले वो व्यक्ति भी आए थे, ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर है ना, कीर्ति नगर में आए थे। तो उन्होंने बताया कि उस हलवाई की दुकान पर देखा गया कि कितने सारे चींटिए जो उन मिठाइयों में लग जाते हैं, लग रहे होते हैं और उसमें मरते भी रहते हैं, तो वो उनको अलग नहीं करता, वो उसी में उसको डालता रहता है, झोंकता रहता है, और एक बार जब उसका ऊपर से झाड़ी से उसमें जितना आ जाता है निकाल देता है, उसको नीचे की भट्टी में डाल देता है। ऐसे बनते हैं मिठाइयाँ। अब आपको अपने लिए इस तरह के भोजन करना है, इस तरह की मिठाइयाँ लेना है जिनमें अंडे मिले होते हैं, ऐसे केक खाना है, आइसक्रीम खाना है, तरह तरह के व्यंजन आपको बाजार से लेकर के खाना है। तो इन सब चीज़ों में आप हिंसा जो कर रहे हैं
उनका भी सपोर्ट कर रहे हैं और आप खुद भी हिंसक हो रहे हैं। और आप जब ऐसी अशुद्ध चीज़ें खाएंगे तो आपके भाव भी अपने आप में हिंसात्मक ही होंगे, क्योंकि जो बनाने वाला जिस एनर्जी के साथ में बना रहा है वो भी कुशील भाव के साथ बना रहा है, और वो जब चीज़ें आप खाएंगे तो आपके अंदर भी उसी तरह के दुर्भाव आएंगे और आप फिर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, तो आप अपने स्वभाव में नहीं रह पाएंगे। तो क्या होगा, आप कुशील में प्रवृत्ति कर जाएंगे। समझ रहे हैं? दीपावली आ रही है, क्या करना है? किसी ने सोचा है कि हमें पटाखे नहीं फोड़ना? आज सरकार और इस पर्यावरण को जानने वाले पर्यावरणविद इतने चिंतित हैं कि इन त्योहारों पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है और अनेक तरह की बीमारियां इन त्योहारों पर इस प्रदूषण के कारण से होती हैं। लोगों के अंदर दमा, अस्थमा जैसे रोग हो जाते हैं और कई लोग तो दमा, अस्थमा वाले पेशेंट इन पर्यावरण के प्रदूषण से अपनी जान तक दे देते हैं। जो पटाखे फोड़ने से कई पक्षियों की हिंसाएं होती हैं, जीव मरते हैं और कभी कभी वही आग हमारे ऊपर भी हावी हो जाती है, तो ये भी इन दिनों में खूब सुनने को मिलेगा। वो बच्चा जल गया, उस घर में आग लग गई, पटाखों की दुकानों में आग लग गई, कई तरह के लोग आग में सुहा होते रहते हैं। भाई आग से खेलना क्यों? एक सावधानी हम रख सकते हैं ना। त्योहार किस लिए आता है? आपके लिए सुख समृद्धि के लिए आता है। घर में सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुशियां मनाएं, इसलिए आता है। अगर आप दूसरे को दुख दे रहे हैं तो वह दुख आपके ऊपर भी लौट करके आएगा, क्योंकि यह भी प्रकृति का नियम है। अगर आप दूसरे को जला रहे हैं तो कोई भी आपको जला सकता है, वह कर्म आपके लिए भी द्वारा जलाने में काम आ जाएगा, क्योंकि कर्म भी वही काम करता है जो प्रकृति काम करती है। तो जब आपका यह स्वभाव बदल जाएगा तो आपको भी नुकसान होगा, दूसरे को भी नुकसान होगा। इसलिए इन दिनों में यहाँ बैठे हुए लोगों का और दुनिया में जो लोग सुन रहे हैं उन सबके अंदर का एक भाव जरूर होना चाहिए कि हम दीपावली पर ऐसे पटाखे, अनार, बॉम्ब, ये सब कुछ भी नहीं खरीदेंगे, ना इनको फोड़ेंगे। हम अपने तरीके से घर में संगीत के साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके खुशी से थोड़ी थोड़ी सी कोई छोटी मोटी फुलझड़ियाँ होती हैं उनसे अपना आनंद ले लेंगे, लेकिन बड़े धमाकेदार जो आवाज़ करने वाले और बड़ी बड़ी आग लगाने वाले जो पटाखे होते हैं उनका प्रयोग न करेंगे, न कराएंगे और न करने वाले की अनुमोदना करेंगे। तब तो आपकी दीपावली शुभ दीपावली कहलाएगी। क्या कहते हो आप? घर पे क्या लिखते हो? शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। अब ये शुभ दीपावली कैसे बनेगी? जब आप शुभ काम करोगे तो शुभ होगी, अशुभ करोगे तो कोई ना कोई बेटे के लिए कुछ घटना घट जाएगी, रोते फिरोगे, डॉक्टरों के पास ले जाओगे। सबसे ज्यादा केस इस समय पर होते हैं। तो अशुभ दीपावली मनाना है कि शुभ दीपावली मनाना है? शुभ दीपावली मनाना है तो शुभ भाव रखो, दूसरे जीवों की हानि न हो, पर्यावरण प्रदूषित न हो, हमारे द्वारा किसी भी तरह से दूसरों की दम न घुटे, हम अपने पैसे वाले होकर के भी उस पैसे को नाश ना करें, उसकी कीमत समझें और देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना सहयोग बना करके रखें। इस तरह की अगर हमारी अच्छी भावना होगी तो ये राष्ट्र हित की भावना कहलाएगी, धर्म हित की भावना कहलाएगी और यही भावना आपकी शील भावना कहलाएगी। ये आपको विचार करना है। खाना पीना करना है, अपने घर में व्यंजन बनाओ। घर के व्यंजन बना करके शुद्धि से बनते हैं, वो फिर भी अच्छे होते हैं। कम से कम मक्खियाँ और मच्छर और चींटियाँ मार करके तो कोई घर में नहीं बनाता। समझ आ रहा है? काम करने वाले बाहर की दुकानों पे न जाने क्या मिलाते हैं, क्या बनाते हैं। आप शुद्ध मिठाइयाँ खाइए। मिठाइयाँ भी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, मना तो नहीं कर सकता, लेकिन खाते हो तो कैसी खाइए? शुद्ध खाइए, है ना। घी भी आपके विश्वास का हो, तेल भी आपके विश्वास का हो। ऐसी जगहों से घी और तेलों का
मतलब ग्रहण कीजिए, लीजिए, जहाँ से ये चीज़ें शुद्ध बनती हों, मिलती हों। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपकी दीपावली पर आपको बीमारियां नहीं होंगी। नहीं तो होली, दिवाली, इन त्योहारों पर सबसे ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, है ना। खूब मीठा खाएंगे और यही वातावरण में प्रदूषण फैलाते हैं, और फिर यही समय होता है, ऋतु परिवर्तन का समय होता है, तो ये बीमारियों का कारण बन जाता है। फिर बुखार आते हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो आप अपने दीपावली को शुभ बनाने के लिए थोड़ा अपने अंदर अपनी हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस रहिए, और जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। अगर इस तरीके की आप अवेयरनेस रखते हैं तो यही एक सभ्य समाज के त्यौहार कहलाएंगे। और इसी तरह से हर समाज के लोगों को इस त्योहारों को शुभ रूप में मनाना चाहिए। इसी का नाम शुभ दीपावली है। समझ रहे हैं? ये आपकी क्या है? यही शील भावना समझ लो और यही ज्ञान भावना समझ लो। ज्ञान क्या है? जो समय पर सही काम आए, उसी का नाम ज्ञान है। शील और ज्ञान का संबंध है। आचार्य कुंद देव ने कहा, शीलम विषय विरागो। शील क्या है? विषयों से विराग होना, विषयों से दूर होना, इसी का नाम शील है। जब आपके सामने विषय आएंगे, एक दूसरे के पटाखे देखते हुए आपका भी मन होता है कि हम भी पटाखे फोड़ें, बच्चों का मन होता है आप भी उनके लिए सहयोगी बन जाते हैं, तो ये विषयों में राग हो गया। जहां विषयों में राग हो गया वहां शील नहीं रहा, वो कुशील हो गया। तो शील स्वभाव तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? विषय विराग हो। माने जो आपके सामने आपको जो अपने इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं उनसे अपने आप को हटाना, ये सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स से अपने आप को दूर करना, इसका नाम ही विषयों से हटना है और इसी को शील कहते हैं, है ना। दूसरों को देखकर अच्छा तो लगता है, लेकिन आपको अच्छा किसमें लगना चाहिए? आपका ज्ञान इस तरह से शील स्वभाव के साथ चलेगा तो ज्ञान भावना और शील भावना दोनों आपके अंदर बनी रहेगी। आपका ज्ञान किसमें लगना चाहिए? भाई, दीपावली के दिन क्या होता है? भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष होता है। उनके मोक्ष जाने के लिए, उस मोक्ष जाने के अवसर पर हम सभी लोग दीपोत्सव मनाते हैं, है ना। और वह दीप एक तरह से केवल ज्ञान का प्रतीक होता है। तो इस तरह से हम दीपोत्सव मना करके उन भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। तो आपको मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए वहां आना चाहिए जहां पर मोक्ष कल्याणक अच्छे ढंग से मनाया जा रहा हो। क्या सुना? कहां? आपके भी मंदिर में होएगा, लेकिन अपने अपने मंदिर में होना अलग बात है। जहां पर सामूहिक रूप से मोक्ष कल्याणक अच्छे ढंग से मनाया जा रहा हो, वो स्थान तो मुनि महाराज के ही सानिध्य में होगा। तो पहले आपके मन के अंदर क्या भाव होना चाहिए कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर यह मोक्ष कल्याणक मनाने की अच्छी प्रक्रिया चल रही होगी। उसके बाद में आप अपने मंदिरों में आकर के अपना जो कुछ भी प्रक्रिया होती है उसको कर लेना। तो इस तरह से जब हमारा ज्ञान काम करने लग जाता है तो वही ज्ञान हमारे शील स्वभाव के साथ काम करने वाला होता है ना। और ज्ञान कोई चीज नहीं है। ज्ञान अगर अपने स्वभाव को बनाए रखता है और ज्ञान अगर ये निरंतर विचार करता है कि कब हमारा स्वभाव शील हो गया और कब हमारा स्वभाव कुशील हो गया, तो बस यही आपका अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहलाएगा। अभीक्ष्ण का मतलब समझते हो? अभीक्ष्ण माने निरंतर। अभीक्ष्ण का मतलब क्या होता है? हाँ, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो चलती है, वह निरंतर जो प्रक्रिया चल रही है वो हमेशा इसी तरह से चलती रहे। हमारे ज्ञान हमेशा निरंतर काम करता रहता है। ज्ञान की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब वो ज्ञान की प्रक्रिया कहाँ चल रही है? आप यहां बैठे बैठे भी ज्ञान की प्रक्रिया से क्या सोच रहे हैं आप जाने।
यहां बैठे बैठे भी आपके अंदर दीपावली के लिए क्या आइडिया आ रहे हो, कहाँ घूमने जाएंगे, कौन सी पिक्चरें देखेंगे, कौन सा खेल खेलेंगे, किस तरह के लोगों के साथ कैसे एंजॉय करेंगे। अगर आपके दिमाग में ये प्रक्रिया चल रही होगी तो ये भी उस ज्ञान की प्रक्रिया है ना। और अगर आपने ये सोचा कि हमें इस बार मुनि महाराज के सानिध्य में दीपावली मनानी है, तो फिर आपके लिए वह ज्ञान अपने आप शील भावना के साथ काम करता हुआ आपको शुभ दीपावली के रूप में जोड़ देगा। आप अपने दिमाग से अशुभता के बारे में विचार कर रहे होगे, लेकिन मुनि महाराज आपके सामने आते हैं तो क्या करते हैं, वो आपको अशुभ से हटाते हैं, अशुभ से बचाते हैं और किधर जोड़ते हैं, शुभ में जोड़ते हैं। तो जो लोग अशुभ से हट करके शुभ में जुड़ जाते हैं तो उनका जीवन तो शुभ माने अच्छा मंगलमय होता चला जाता है। तो वो दीपावली अपने आप में शुभ दीपावली दीवालों पे लिखाने के लिए नहीं होती, दिल में लिखने के लिए होती है, दिल में भाव रखने के लिए होती है कि हमें इस बार की दीपावली शुभ भावों से मनानी है, ताकि हमारी दिल में शुभ भावों से वो दीपावली कैसी रहे, शुभ दीपावली रहे। अब लोगों की बुद्धि है, घरों के ऊपर तो बड़े बड़े टाइल्स में और लाइटों के साथ में लिखवा लेंगे शुभ दीपावली, और काम करेंगे अशुभ के, विचार रखेंगे अशुभ के। तो केवल दीपावली शुभ लिखा देने से दीवालों पर शुभ हो जाती क्या? वो तो तभी शुभ होगी जब आपके विचारों में शुभता आएगी, जब आपके विचारों में पवित्रता आएगी, जब आपके कार्य पवित्र होंगे। और इस तरह से जब आपका ज्ञान शुभ भावों के साथ चलता रहता है तो उसी को कहते हैं अभीक्ष्ण ज्ञान भावना। सुन रहे हो, ज्ञान तो सबके अंदर चल रहा है, लेकिन यह देखना है कि वो शुभ के साथ चल रहा है कि अशुभ के साथ चल रहा है। बस अगर आप इस चीज को देखते रहे कि वो शुभ के साथ चलेगा तो ये तीर्थंकर भावना में आ जाएगा, शुभ के साथ चलने वाला ज्ञान। और अगर आपका अशुभ के साथ चल रहा है तो जब से आप अशुभ सोच रहे हैं तब से वह अशुभ भाव चलता चला जाएगा और वह कभी ना कभी आपके जीवन में अशुभ करा देगा। बच्चे भी दो तरह के होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो वास्तव में पढ़ने के लिए, अच्छा बनने के लिए मेहनत करते हैं, और एक बच्चे वो होते हैं जो पढ़ने के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? हमें ये कोचिंग करना है, हमें ये वाली ट्यूशन में जाना है, हमें इस शहर में पढ़ना है, हमें इस स्कूल में पढ़ना है, हमें इस कॉलेज में पढ़ना है। इस तरह की बच्चों की ज्ञान भावना भी दो तरह से काम करती है। एक तो वो वास्तव में अच्छी पढ़ाई पढ़ने के लिए कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इसलिए कहते हैं कि हम अगर वहां जाएंगे तो हमें कम से कम घर से छुटकारा मिल जाएगा, हमारा नाम होगा, भले ही वहां पे जाके पढ़ेंगे नहीं, किस लिए, सिर्फ नाम के लिए, हमें फ्रीडम मिलेगी इसलिए हम वहां पहुंचेंगे, हमें फिर बहुत सारा समय दोस्तों के साथ रहने को मिलेगा इसलिए हम उन कोचिंगों में, उन स्कूलों में जाएंगे। ये भी बच्चों के अंदर चलता रहता है। तो कई बच्चे यही देख करके, एक दूसरे को देख करके ये अपने आप में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें वो वाली कोचिंग, वो कॉलेज, वो स्कूल चाहिए। उद्देश्य क्या है पीछे? फ्रीडम, एंजॉय करना, वहां पर कोई देखने वाला नहीं। एक बच्चों में ये भी पर्पज होता है। और दूसरा पर्पज, ये जिस बच्चे को पता ही नहीं होता कि ये भी पर्पज है, उसको दूसरा पर्पज पता होता है। क्या? नहीं, वो बहुत अच्छा कॉलेज है, उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, उसकी पढ़ने पर ही हमारी जब अच्छी रैंक आएगी तो हमारी जो वैल्यू होगी वो उस कॉलेज के साथ जुड़ी होगी, तो हमारी भी वैल्यू बढ़ेगी। एक ये भी पर्पज होता है। अब बच्चों के अंदर का दोनों प्रकार का पर्पज है, आप इसी को समझ लो। एक क्या है? एक में जो ज्ञान चल रहा है वो उस बच्चे को कुशील की ओर ले जा रहा है, जो पहले वाला है ना, और दूसरा वाला जो बच्चा है वो उसको सुशील की ओर ले जा रहा है। बस ज्ञान दो ही तरह से काम करता है।
या कुशील के साथ काम करेगा या सुशील के साथ काम करेगा। तो जिस बच्चे में केवल पढ़ने का उद्देश्य होगा वो पढ़ लेता है, कहीं भी भेज दो उसका फोकस पढ़ाई पर रहता है तो पढ़ाई करता है और किसी भी चीज़ों में नहीं पढ़ता। यहाँ तक कि अगर उसके साथ के बच्चे बहुत सारा मोबाइल में टाइम निकाल रहे होंगे, बहुत सारा रात में दुनिया के गेम खेलते हुए, वीडियो गेम देखते हुए टाइम निकाल रहे होंगे, तो ये सब टाइम किस में जा रहा है? ये कुशील में जा रहा है। और जो बच्चा भाई पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ, थोड़ा सा मोबाइल देख लेता हूँ, तो उसने 15 मिनट 20 मिनट बहुत बहुत आधा घंटा मोबाइल देखा, बंद कर दिया, फिर अपनी पढ़ाई में लग गया, तो उसका वह मोबाइल देखना भी कुशील नहीं कहलाएगा। वो क्या है? वो सुशील है, क्योंकि उसने आधे घंटे में मोबाइल रख दिया। सुन रहे हो? और जिसके हाथ में एक बार पकड़ा दिया फिर वो छोड़ना ही नहीं चाह रहा। मम्मी कह रही बेटा 1 घंटा हो गया, अभी कहाँ? बेटा 1.5 घंटा हो गया, अरे नहीं घड़ी तुम्हारी तेज चल रही होगी, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी अभी तो लिया था, अभी तो एक गेम ही पूरा नहीं हुआ। बेटा 2 घंटे हो गए, सुन ही नहीं रहा हो। ये क्या हो गया? अब ये कुशील में चला गया, अब ये अशुभ भावों में चला गया, अब इसके लिए पाप का बंध होना शुरू हो गया। अब नियम से ये कुछ ना कुछ गलत, इसकी जीवन की डायरेक्शन गलत दिशा में हो गई, चेंज हो गई। एक छोटी सी आदत इसीलिए बच्चे को गलत दिशा में भी ले जाती है और उसको अच्छी दिशा में भी ला सकती है। अगर वह बच्चा अपने आप को उस कुशील से रोक नहीं पाया तो वह उसी में बढ़ता चला जाएगा और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद में उसकी वह आदत उसके सामने या तो उसे फेलियर बना करके उसके सामने रिजल्ट लेकर के आएगी, या फिर उसकी आदत किसी भी तरह से ऐसी बन जाएगी कि अब उसका पढ़ने में कोई झुकाव नहीं रहा, अब उसका झुकाव केवल मोबाइल देखने में रह गया है। अब उसको पढ़ने के नाम पर चिढ़ाती है, कोई उससे घर पर कहता है बेटा मोबाइल बंद कर दो तो उस पर गुस्सा होता है। अब उसका पूरी की पूरी आदत इस तरह से चेंज हो गई। ये क्या हो गया? बोलो, बच्चे भी बोले बड़े भी बोल रहे हैं, क्या हो गया? ये कुशील हो गया। समझ आ रहा है? ज्ञान दोनों तरफ काम कर रहा है, इसलिए मैंने दोनों भावनाएं एक साथ ली। ज्ञान के साथ ही आपके कुशील और सुशील की भावना बनेगी। समझ रहे हैं? तो अपने बच्चों को यह सिखाना है कि बेटा जब हम इस तरह से अपने ज्ञान से, अपने विचार से इस तरह से जब कुशील की ओर बढ़ जाते हैं तो ये हमारे जीवन में बुराइयां लाता चला जाता है और इससे हमारे लिए अशुभ होता चला जाता है। और जब हम अपने ज्ञान से सुशील स्वभाव की ओर चलते हैं, अच्छे विचारों के साथ अच्छे कार्यों की ओर चलते हैं, तो यही हमारे जीवन में अच्छाइयाँ लाता जाता है और इसी से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा शुभ होता चला जाता है। शुभ वातावरण भी किनको मिलते हैं? जिन बच्चों में शुभ भाव होते हैं ना, वही शुभ वातावरण में बैठ पाते हैं। सुन रहे हो? मानो यहां पर आप लोग आए हो, आप लोगों के घर में बच्चे भी तो होंगे और सब तो लेकर के नहीं आए, और किसी ने कहा भी होगा चलो, उन्होंने बहाना बना दिया होगा, नहीं मुझे अभी पढ़ना है, मेरे एग्जाम है 2 दिन बाद। समझ रहे हो? ये सिर्फ बहाने होते हैं। बच्चों में अगर शुभ भाव होता है तो वो शुभ भाव के साथ में आगे बढ़ते हैं, जुड़ते हैं, और जहां पर उन्हें शुभ वातावरण दिखाई देता है वहां पर अपने आप को जोड़ते हैं। और जब बच्चों में शुभ भाव नहीं होता है तो उससे बचते हैं। यह भी एक पहचान करने का तरीका होता है। तो अगर आप अपने बच्चों में जब ये देखते हैं कि बच्चों के सामने जब भी कोई शुभ भाव आता है तो वो उससे बचते हैं, है ना? मानो आप घर में पूजा कर रहे हो दीपावली की और उनको मन ही नहीं लग रहा, क्या बिना वजह आरती कर रहे हैं, भी अपना ज्ञान चला रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या बिना वजह हाथ में दीपक लेके घुमा रहे हैं, क्या होना है इससे? मान लो आप वर्धमान स्तोत्र पढ़ रहे हैं, अब इतना बड़ा स्तोत्र हम कैसे पढ़ेंगे, 64 काव्य हैं, हमसे नहीं पढ़ा जाता, 2 काव्य पढ़े उठ के खड़े हो गए,
ये सब बच्चों के अशुभ भाव का परिणाम है। जिस बच्चे में शुभ भाव होगा वो सोचेगा, अरे वाह, मुझे दीपावली के दिन भगवान वर्धमान तीर्थंकर के स्तुति करने को मिल रहा है, अभी तक हमने कभी नहीं की, साल में एक बार तो हम कर लें। उसके मन में ये भाव आएगा तो उसके लिए वह स्तोत्र भी छोटा लगेगा। हमने पढ़ लिया, आराम से पढ़ लिया, और होता तो और पढ़ लेते। ये क्या हो गया? ये भी एक भाव है। ज्ञान देखो कहां काम कर रहा है। अगर वह ज्ञान शुभ के साथ काम कर रहा है तो उसे शुभ में इंटरेस्ट आता है, तुरंत उसके साथ जुड़ भी जाता है और उसको अच्छा भी लगता है। और जब उसे शुभ में इंटरेस्ट नहीं आता तो भगवान की स्तुति करने में भी मन नहीं लगता, उनकी बात सुनने में भी मन नहीं लगता। घर में होने वाली दीपावली की पूजन भी बच्चे आज मन से नहीं करते हैं। और आप लोग भी करते हो तो शायद इसलिए करते हो ताकि बही खाते आगे लंबे समय तक अच्छे बने रहेंगे। इसलिए बही खाते पर ऊपर शुभ लक्ष्मी, स्वस्तिक सब बना करके पूजन इसलिए करते हो ताकि दिन में पूरे घर में लक्ष्मी का वास बना रहे और पूरा साल जो है आपके लिए लक्ष्मी की संगति मिलती रहे। क्या सुन रहे हो? तो बच्चों को कैसे कराना? वर्धमान भगवान और उनके गणधर परमेष्ठी, इन दोनों से जुड़ा हुआ ये दिवस होता है दीपावली का दिन। सुबह भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष होता है, शाम को जो उनके डायरेक्ट डिसाइपल भगवान गौतम गणधर होते हैं उनको शाम को केवल ज्ञान होता है। ऐसी उस दिन दो दो घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, भगवान का मोक्ष कल्याणक और शाम को उनके गणधर परमेष्ठी का ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान की प्राप्ति। ऐसे भगवान की स्तुति करने से वह दीपावली शुभ मानी जाती है। और अगर हम इस तरह के कोई भाव नहीं करते हैं और केवल बस अच्छे अच्छे वस्त्र खरीदना, अच्छी चीज़ें खरीदना, बर्तन खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, समझ आ रहा, गाड़ियाँ खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, बस इसी में अपना दिमाग लगाए रखते हैं, तो इससे आपके लिए वह दीपावली शुभ कितनी होगी मैं नहीं समझता ज़्यादा। समझ आ रहा है? हर चीज भावों से शुभ बनती है। आप उस दिन भगवान की पूजन करें, भगवान के स्तुति करें, उन्हीं का जीवन चरित्र वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से पढ़ें, गुनगुनाएं, सुने और अच्छा खाएं पिएं, सबसे मिलें जुलें। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये दिन किस लिए है और इस दिन की जो पवित्रता है वो हम बनाए रखेंगे तो हमारी दीपावली शुभ होगी। तो गुरु आपको हमेशा यही आशीर्वाद देते हैं कि आपकी दीपावली, आपका पर्व शुभ हो। समझ आ रहा है? अब आप उसको कितना शुभ बनाते हैं वो आपके ऊपर है ना। तो ऐसी शुभता आप सबके अंदर बनी रहे और ये दोनों भावनाएं आप हमेशा चिंतन में लाते रहें, ज्ञान भावना और शील भावना, है ना। वो शील क्या है? तो बस वही है, अच्छाई के साथ चलते रहेंगे तो सुशील है और बुराई के साथ चल जाएंगे तो कुशील है। और अच्छा और बुरा हर कोई जानता है ना। बच्चा भी जानता है छोटा सा, लेकिन फिर भी वो अपने मोह के कारण से उसमें आसक्त हो जाता है। तो जब तक इस तरह से हम अपने आप को बचा करके रखते हैं तो हमारे अंदर इस तरह से ज्ञान सुशील के साथ काम करता रहता है, तो हमारे अंदर अच्छा अच्छा पुण्य आता है। और यही पुण्य जब निरंतर बढ़ता चला जाता है, निरंतर इस तरह की भावना करते करते जब दीर्घ काल भी बीत जाता है, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वही जीव अगले जन्म में या उसी जन्म में तीर्थंकर बन करके पूरे 3 लोक के जीवों को प्रतिबोधन देने में समर्थ हो जाता है, 3 लोक के जीवों का कल्याण करने में समर्थ हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।